हेलो स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इंटरवल तक का टॉपिक जो है इंटरवल तक जो भी टॉपिक होता है जैसे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, यहाँ तक का हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि बेसिक रूल रिलेटेड टू इनइक्वलिटी, जो इनइक्वलिटीज़ होती हैं उनमें उनमें क्या फंडामेंटल मतलब रूल्स जो मतलब एकदम बेसिक वाले होते हैं, क्या रूल्स होते हैं उसको हम लोग इस वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट ए बी, दो नंबर ले लेते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर है और ए लेस देन बी है। तो इस पर कुछ चीज़ हम लोग जो है यहाँ पर कुछ कंडीशंस, कुछ बातों को जो है डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्या है इसमें कि इफ़ ए लेस देन बी है, जैसा कि यहाँ मैंने बोला है, देन हर एनी के बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर कोई भी एक रियल नंबर के, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, अगर दोनों ही साइड ऐड कर दिया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इनइक्वलिटी के डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इनइक्वलिटी रहेगी, जैसा कि मैंने यहाँ लेस देन टाइप का लिया था यहाँ पे, तो लेस देन टाइप का आया, ऐसे ग्रेटर देन टाइप का हो चाहे लेस आर इक्वल देन टाइप का हो, मतलब जिस टाइप, चार टाइप की इनइक्वलिटी होती है, चारों में से कोई भी आए, आप कोई भी एक सेम क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कर दो या फिर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, इनइक्वलिटी के डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, इफ़ ए लेस देन बी, वही सेम चीज़ है, देन हर के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर ए लेस देन बी था तो उस केस में एक बार के मल्टीप्लाई कराने पर, यहाँ मल्टीप्लाई कराने वाला बात पे समझा रहा हूँ, अगर हम के मल्टीप्लाई कराते हैं तो डायरेक्शन नहीं बदलता एक केस में। जब ये देखिए लेस देन टाइप का ये सिंबल था, डायरेक्शन लेस देन टाइप, तो लेस देन टाइप आया, एक केस आता है जिसमें डायरेक्शन बदल जाता है। तो ये जो के रियल नंबर हमने लिया था, डेफिनेटली अगर ये डायरेक्शन नहीं बदला है तो ये जो है कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर रहा होगा। तो आप ये चीज़ यहाँ से हटा भी सकते हो, ये कंडीशन कि अगर ए लेस देन बी है, कोई पैरामीटर के हम मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी के दोनों साइड में और इनइक्वलिटी का डायरेक्शन अगर नहीं चेंज होता है तो वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर रहा होगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन बदल जाता है तो डेफिनेटली कोई एक नेगेटिव रियल नंबर रहा होगा। ध्यान रहे अपनी करस्पॉन्डिंग इनइक्वलिटी में चेंज होगा। जैसे लेस देन टाइप का है तो ग्रेटर देन टाइप में बदलेगा, ग्रेटर देन टाइप है तो लेस देन टाइप का बदलेगा। ऐसा नहीं होगा कि लेस देन टाइप की इनइक्वलिटी है तो ग्रेटर और इक्वल टाइप की इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गया। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब किसी भी इक्वेशन में हम लोग नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, तीसरा बात अगर हम लोग इसमें डिस्कस करें, जैसे अगर a लेस देन b है, ठीक है, तो हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर k से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो एक केस में डायरेक्शन ना बदले और एक केस में डायरेक्शन बदल जाए। तो अगर डायरेक्शन, यहाँ पर ध्यान है, ये आपको पहले से पता रहेगा कि आप जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो होगा तो पूरा पूरा नॉट डिफाइन का केस आ जाएगा। तो अगर ये डायरेक्शन नहीं बदला, मतलब लेस देन टाइप की इनइक्वलिटी थी, लेस देन टाइप का ही आ रहा है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रियल नंबर रहा होगा। और अगर यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ है तो ये नेगेटिव रियल नंबर रहा होगा। तो ये हो गया। इसमें और हम लोग देख लेते हैं, इफ़ ax ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर a जो है हम लोग कोई रियल नंबर लेते हैं और x जो है एज अ वेरिएबल अगर हम लोग ट्रीट करें इसको। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें होंगी। जब यहाँ से ये जो रियल नंबर इसको हम हटाएंगे तो एक केस में हो सकता हो, मतलब इसको इधर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 रहेगा, जैसा कि ax ग्रेटर देन 0 था। तो पैरामीटर जो यहाँ मतलब वही ये जो रियल नंबर था इसको जब हम लोगों ने यहाँ से रिमूव किया डिवाइड करके तो डायरेक्शन नहीं बदला और एक केस आएगा डायरेक्शन बदल जाएगा। तो जब डायरेक्शन नहीं बदला तो डेफिनेटली a जो है कोई पॉजिटिव रियल नंबर रहा होगा और अगर डायरेक्शन बदला है तो डेफिनेटली a जो यहाँ पैरामीटर आया है वो नेगेटिव रियल नंबर रहा होगा। तो ये मैंने चार आपको बेसिक रूल्स बताया इनइक्वलिटी का। इसके बाद और भी होते हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं। हम लोग फिफ्थ रूल जो है डिस्कस करते हैं कि वहीं पर दो रियल नंबर जो हम लोगों ने लिया था कि इफ़ a लेस देन b है एंड a b जो है वो सेम साइन है। अब ये सेम साइन क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको मैं अभी समझाता हूँ, पहले मैं रूल आपको बता दूँ।
तो अगर हम लोग इनका रिवर्स कर देते हैं, मान लेते हैं ए और बी कोई फ्रैक्शन टाइप के हैं या फिर फ्रैक्शन नहीं भी है तो उनका डिनोमिनेटर 1 लेकर के फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो होगा क्या, अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे इनको, मतलब 1/a लिखेंगे और 1/b लिखेंगे, तो जो भी इनइक्वलिटी होगी उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। ये बात आपको याद रखना, a लेस देन b था तो रिवर्स जब करेंगे सेम साइन के केस में तो डायरेक्शन बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि 2 लेस देन 5 होता है, अब रिवर्स कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का वैल्यू जो आता है 0.5 होता है, इसका वैल्यू 0.2 होता है। अब देख लो 0.5 और 0.2 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो अब देख लो ये लेस देन टाइप की इनइक्वलिटी थी जो कि ग्रेटर देन टाइप में कन्वर्ट हो गई। अब जब मैं बोला था कि सेम साइन, जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तब की बात ये है। ठीक है, अगर जैसे नेगेटिव लिए होते, नेगेटिव नेगेटिव, तो इन दिस सिचुएशन -2 ग्रेटर देन -5 होता। -2 भाई ऑब्वियसली बड़ा होगा -5 से, और तो जब रिवर्स करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/5 आएगा, ये माइनस का 0.5 आएगा और ये माइनस का 0.2 आएगा। तो आप देख लो अब इसमें कौन बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर्स में जो जीरो के जब ज़्यादा पास होता है, ठीक है, वही बड़ा होता है। मतलब लंबर लाइन जब आप बनाओगे तो ये 0 आएगा, तो 0.2 कहीं यहाँ आएगा निगेटिव वाला, और इसके कहीं इधर जो है 0.5 आएगा ऐसे। तो इस सिचुएशन में ये बड़ा हो गया। तो आप देख लो ग्रेटर देन टाइप की इनइक्वलिटी थी तो ये लेस देन टाइप की इनइक्वलिटी में चेंज हो गई है। अब यहाँ पर वो भी केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सेम साइन नहीं होगा तब क्या होगा। मान लेते हैं कि एक केस में ले लेता हूँ -2, ये ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि कोई नेगेटिव नंबर है, अगर उसका रिवर्स कर देंगे तो पॉजिटिव तो हो नहीं जाएगा। जो जैसा भी हो रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा रिवर्स करने पे, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब मान लेते हैं हम रिवर्स करते हैं 1/2, ठीक है, और 1/5, और अगर ये रूल को अप्लाई करके यहाँ पर डायरेक्शन बदल दिए तो ये तो साफ साफ दिख रहा है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसका वैल्यू कुछ भी है उससे हमसे नहीं मतलब है, बस यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये नेगेटिव हो गया है। तो कभी भी एक पॉजिटिव नंबर कोई चीज़ 1/5 नेवर बी लेस देन -1/2। ठीक है, ये इससे लेस नहीं हो सकता। तो इसी नाते ये बात बोला गया था कि यहाँ पर ए और बी जो है वो सेम साइन के होने चाहिए। ठीक, अब हम लोग इसमें आगे का केस डिस्कस करते हैं। एक रूल 6, वही ए और बी ले लेते हैं, ए लेस देन बी एंड ए बी आर सेम साइन, सेम साइन। ठीक है, सेम साइन के केस में क्या होगा कि अगर इनके कोई पावर अगर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे पावर में 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कोई इंटीग्रल पावर ले लेते हैं, तो ये जो है डायरेक्शन कभी भी नहीं बदलेगा, बशर्ते ये जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन जो था वो डायरेक्शन ऐसे मेंटेन रहेगा। एग्जांपल लेते हैं 2 लेस देन 3 होता है, अब 2 के पावर में कोई भी ले लेते हैं वैल्यू, सेम वैल्यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 27, तो ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ये हमने 3 बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। अभी जो रूल मैंने सिखाया है उसी को यूज करते हुए हम लोग इसको लगाते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें ले लेते हैं जो रिवर्स करके था। 2 ले लेते हैं, 1/x ले लेते हैं और यहाँ पर 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग। जैसे पहला है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि x + 6 जो है वो ग्रेटर देन 10 है बट लेस देन 4 स्क्वायर है। तो 4 के स्क्वायर को हम लोग 16 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर जो है आप कोई पर्टिकुलर रियल नंबर आप इनइक्वलिटी के सभी साइड में अगर ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो इनइक्वलिटी के डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो जो x के पास +6 है उसको टर्मिनेट करना है, वहाँ से हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, -6 जो है जितनी भी इनइक्वलिटी की साइड है सब में जो है मैं -6 -6 कर देता हूँ। इससे हम लोगों का क्या फ़ायदा मिलेगा, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये केवल और केवल x बचेगा और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह का एक इक्वेशन हमको सिंपलेस्ट मिल गया x के फॉर्म में। बाकी आप पहले वाले लेक्चर में मैंने ये सब चीज़ बताया था कि इसको कैसे सॉल्यूशन सेट इसका लिखते हैं, जिसको हम लोग ये ओपन इंटर में बोले हैं, या फिर रियल नंबर लाइन पे अगर इसको लिखना हुआ तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये चीज़ मैंने बताया था आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है √x जो है ग्रेटर देन 4 है। ध्यान रहे √x ग्रेटर देन 4 है। आप ये √x अभी थोड़ी देर के लिए मत कंसिडर करो। मान लो ये कोई नंबर है पर्टिकुलर, कैपिटल X मान लेते हैं अगर इसको। ठीक है, ये कोई कैपिटल X है, तो कैपिटल X जब
4 से बड़ा है, ठीक है, और हमको निकालना है x का वैल्यू। तो अब देखो ये अगर अंडर रूट हम लोग रिमूव करें तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि जब स्क्वायर करेंगे तभी अंडर रूट रिमूव होगा। और अगर एक नंबर है जो 4 से बड़ा है उसका स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली वो जो है 4 के स्क्वायर से भी बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये होगा, अगर स्क्वायर आप दोनों साइड कर देते हो, ठीक है, वही चीज़ जो मैं बताया था कि अगर दोनों सेम साइन के हैं, ठीक है, तो आप पावर 2 ले लेते हैं। जो यहाँ पर मैंने इस साइड रूल लिखा था अभी मिटा दिया लास्ट वाला, कि कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल पावर अगर हम लोग ले लेते हैं तो डायरेक्शन नहीं बदलता है, तो मैंने पावर 2 ले लिया है। ये x होगा, ठीक है, और x जो यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन 16 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट बनेगा 16 से ओपन इंटरवल पे इन्फिनिटी तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है 3x + 2 ग्रेटर इक्वल देन 8x है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, और उसको मैं उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे इक्वल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव कंटेंट जब इधर से उधर जाता है तो वो करस्पॉन्डिंग साइन में चेंज होता है, जैसे प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, वही चीज़ सेम यहाँ भी फॉलो होगा। अब ये माइनस का 5x हो गया, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन -2 हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई नेगेटिव क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होती तो डायरेक्शन बदल जाता है। तो अगर मैं यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि ये 5 जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जो ये आ रहा है 2/5 जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्लोज इंटरवल पे ये लेस देन है, तो यहाँ से जो सोल्यूशन सेट हम लोगों का बनेगा -∞ से इस साइड -∞ होता है और इस साइड +∞ होता है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, क्लोज इंटरवल, क्लोज इनइक्वालिटी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 2 है, 1/x 10 है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 2 और जो 10 आया, मतलब 2 और 10 आया, सेम साइन के हैं, उनके बीच में एक वेरिएबल रन कर रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो 1/x का वैल्यू होगा वो 2 से 10 के बीच का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको x का वैल्यू निकालना है, ना कि 1/x का। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल के सेंस में मैंने आपको क्या सिखाया था कि सेम साइन का जब केस आएगा, रेसिप्रोकल लोगे तो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होगा, जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/2 बनेगा, ये x बनेगा और ये 1/10 बनेगा, ठीक है। तो जो ये लेस देन की इनइक्वालिटी थी, अब ये ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी इंटरचेंज हो जाएगी। हम लोग इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। 1/10 ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। रियल नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो 1/10 ये आ रहा है, 1/2 ये आएगा, ठीक है। तो ओपन इंटरवल पे ये पूरा पोर्शन हमारा क्या होगा, आंसर, जिसमें x जो है लाई करेगा। तो इस तरह से बेसिक रूल्स जो होते हैं इनइक्वालिटी के, उस पर हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक या पार्ट जो है डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग साइन स्कीम या बेबी कर्व मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम लोग जो है देखते हैं वही चीज़, बेबी कर्व मेथड या फिर साइन स्कीम।